जब एक विचार को सही मार्गदर्शन, निवेश और मौके मिलते हैं तभी वो एक सफल स्टार्टअप बनकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली के जनकपुरी स्थित हयात सेंट्रिक होटल में न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा द फाउंडर्स मीट जुलाई एडिशन 2026 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए स्टार्टअप फाउंडर्स ने अपने बिजनेस आइडियाज और इनोवेशन को एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और उद्योग विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया। आयोजन का उद्देश्य उभरते स्टार्टअप्स को निवेश, मेंटरशिप और बिजनेस नेटवर्किंग के बेहतर मौके उपलब्ध कराना था। वहीं कार्यक्रम के दौरान हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैवल, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, FMCG, रिटेल और साइबर सिक्योरिटी के साथ विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स ने अपने बिजनेस मॉडल को प्रस्तुत किया। वहीं एंजल इन्वेस्टर्स और ज्यूरी सदस्यों ने स्टार्टअप्स का मूल्यांकन उनके बिजनेस मॉडल, स्केलेबिलिटी, मार्केट पोटेंशियल और प्रेजेंटेशन के आधार पर किया और व्यावसायिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। वहीं गहन मूल्यांकन के बाद PRB हेल्थ केयर ने फाउंडर डॉक्टर हेमंत गौर को बेस्ट स्टार्टअप विनर घोषित किया। उनकी कंपनी आधुनिक फिजियोथेरेपी तकनीकों के माध्यम से बिना सर्जरी घुटनों के दर्द का उपचार उपलब्ध करा रही है। कंपनी अब तक 10,000 से अधिक मरीजों को सफल उपचार कर चुकी है। वहीं कार्यक्रम में रोहित जैन, उमेश अग्रवाल, विकास वाधवन, ऋषभ सुरेश, जय सेठी और प्रशांत जैन ने एंजल इन्वेस्टर एवं ज्यूरी सदस्यों के रूप में हिस्सा लिया। सभी विशेषज्ञों ने स्टार्टअप्स के बिजनेस मॉडल का मूल्यांकन करते हुए संभावित निवेश, स्केलिंग और बिजनेस ग्रोथ के मौकों पर अपने विचारों को भी साझा किया। बता दें कि न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्देश्य भारत के उभरते स्टार्टअप्स को निवेशकों, मेंटर्स और उद्योग विशेषज्ञों से जोड़कर उन्हें सफल उद्यम के रूप में विकसित करना है। ये मंच स्टार्टअप फाउंडर्स को निवेश, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और बिजनेस ग्रोथ के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा जो मीटअप किया गया है फाउंडर, इसके लिए क्या बताना चाहिए सर आप? देखिए, न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम का ये गेटवे है। इससे आप न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के द्वारा अच्छे स्टार्टअप को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो इन्वेस्टर पूल है हमारा, उनसे 1-to-1 मीटिंग करवाई जाती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल यहीं पे ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर जो फाउंडर मीट किया जा रहा है, उसके थ्रू हम ऐसे फाउंडर्स को भी चुनते हैं जिसको हम शार्क टैंक स्टाइल अपने फाउंडर शो में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। और उसके साथ हम लोग एक पॉडकास्ट भी करते हैं जिसके थ्रू स्टार्टअप को विजिबिलिटी मिलती है और वो इस काबिल बनता है कि वो अपनी पिच को स्ट्रॉन्ग कर सके और आगे बढ़ सके। इस तरह के जो स्टार्टअप्स होते हैं, मीटअप होते हैं, वो क्यों जरूरी होते हैं? देखिए, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ना हम कनेक्ट तो बहुत सारे लोगों से कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन मोड सबसे बेटर है इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए। आज आप एक कस्टमर को बनाने के लिए 10 लोगों से बात करते हैं और इन्वेस्टर को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम एक इन्वेस्टर को क्रैक करने के लिए इनिशियली 100 इन्वेस्टरों से मीटिंग करनी होती है। तो ऐसे 100 इन्वेस्टर आपको लिंक्डइन में तो मिल नहीं जाएंगे, तो आपको ऑफलाइन इवेंट्स में जाना ही होता है। और इस तरीके के इवेंट आपको यही मदद करते हैं कि आप इन्वेस्टर से फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हैं। सर, आज के इवेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा इवेंट था। स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया और उनकी पिच काफ़ी अच्छी थी और इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट भी दिखाया है और एक्सपेक्ट करते हैं कुछ स्टार्टअप्स को उनकी फंडिंग भी मिलेगी। न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम जो ये फाउंडर मीट रखा है, क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा फाउंडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, काफ़ी सक्सेसफुल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पास्ट में भी हम कर रहे थे, तो अब स्टार्टअप्स काफ़ी दूर दूर जगह से भी आ रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है, तभी वो लोग अप्रोच भी कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के इवेंट के लिए सर क्या बताना चाहेंगे आप? कैसे इसका एक्सपीरियंस है? ये इवेंट एवरी 15 डेज पे होता है और ये इवेंट बहुत अच्छा है। इसमें स्टार्टअप्स को ज्वाइन करना चाहिए और यहाँ पे अच्छा होगा कि उनको अपनी पिच को अच्छे तरीके से दें और इन्वेस्टर से कनेक्ट करें और इन्वेस्टर उनको एक ऑफर दें। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो न्यू स्टार्टअप्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? स्टार्टअप और इन्वेस्टर दोनों के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे आने का एक बेनिफिट होता है कि स्टार्टअप को पहले मेंटरिंग कर दी जाती है। उससे क्या होता है कि
इन्वेस्टर को किसी स्टार्टअप को ढूंढना थोड़ा इजी हो जाता है। उनको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि स्टार्टअप फिल्टर्ड होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली स्टार्टअप आ गया और इन्वेस्टर से हमने मिलवा दिया। इन्वेस्टर भी फिल्टर्ड हैं और स्टार्टअप भी फिल्टर है, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कनेक्टिविटी के। What would you say about today's event and how's your experience in? I think the event was really well organized. The quality of startups was quite good, and I really liked the format. And जैसे इन्होंने पिच किया है और हमें भी टाइम मिला इनसे बात करने के लिए, और आई थिंक इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सही थी, एंड मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने आई थिंक बहुत मेहनत करके ऐसे स्टार्टअप्स पिकअप किए जो मतलब हाई पोटेंशियल है हमें और कॉन्वर्जेशन करने के लिए। ऑफ कोर्स आज मैं ज़्यादा इनसे बात कर नहीं पाया सारे स्टार्टअप से, बट ऑफ कोर्स मैं इनसे अलग से डिस्कस करके आई विल बी टॉकिंग टू सम ऑफ देम। न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा जो मीटअप का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, न्यू सोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी फाउंडर्स के लिए बेसिकली बनाया गया है। जैसे शार्क टैंक में हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हमारे जो फाउंडर हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि महीने में हम 2 बार ही स्टार्टअप शो करते हैं। क्या लगता है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं, खासकर न्यू स्टार्टअप के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? न्यू स्टार्टअप के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर स्टार्टअप को मुकाम चाहिए, फंडिंग, मेंटरिंग और प्लस ऐसा एक पीआर सिस्टम। और इन्वेस्टर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर इन्वेस्टर को एक मौका मिलना चाहिए कि हम इन्वेस्ट कहाँ कर सके, उनको अच्छे स्टार्टअप कहाँ मिले, तो उसके लिए एक स्टेज बनाया गया है ये। आने वाले 5 सालों में न्यू सोर्स इकोसिस्टम को आप किस मुकाम पर देखते हैं? देखिए, न्यू सोर्स इकोसिस्टम को इस मुकाम पे देखते हैं जैसे आप शार्क टैंक है या तमाम और भी शो आ रहे हैं एमएक्स प्लेयर पे, एक और चैनल्स पे भी आ रहे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो न्यू सोर्स का है वो भी इस लेवल पे पहुँचे। आज के इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? So, आज का इवेंट is mainly focusing on the startups, early stage startups, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को राइट काइंड ऑफ फंडिंग प्रोवाइड करने का, राइट काइंड ऑफ मेंटरिंग, एक सही दिशा, सो दैट ये लोग अपने वेंचर को और आगे लेके जाएं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकें। और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने बिजनेस को एथिकल तरीके से चलाएं, अपने बिजनेस में लगातार इवोल्यूशन करते रहें, नए नए तरीकों से नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएं, सो दैट कि वो अपनी कटिंग एज अपने कॉम्पिटिशन्स को सही तरीके से फेस कर पाएं। आज के इवेंट के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे आप? आज का इवेंट बहुत ही अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स आज प्रेजेंट किया उन्होंने और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हमें लगी है कुछ स्टार्टअप्स में, तो हो सकता है हम उनसे आगे फर्दर कनेक्ट करेंगे और आगे इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे। इस तरह के जो स्टार्टअप्स मीट होते हैं वो फाउंडर के लिए खासकर और इन्वेस्टर्स के लिए और मेंटर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज फाउंडर्स के लिए। फाउंडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना, बेसिकली वो जब पिच करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस भी आता है और वो हमने देखा है कि वो बार बार जब पिच करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस का एक डेफिनेटली इम्प्रूव होता है कॉन्फिडेंस। और हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है, कौन सा नया आइडिया है मार्केट के अंदर। अगर हमें लगता है प्रॉमिसिंग तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म। नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय न्यू सोर्स। Young entrepreneurs, young startup founders are getting an opportunity to pitch their idea, have questions from mentors or investors, learn from this experience and refine their pitches and refine their ideas so that they can go to the bigger platform and keep on pushing their ideas for fundraise, for marketing and so on and so forth. भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? I think we are headed in the right direction. थोड़ा स्लो है लेकिन सही डायरेक्शन है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया, now Indian startup ecosystem has produced Vikram 1, so I think we all should be proud of it. We are doing some very interesting deep tech stuff. In fact, from an ecosystem perspective, this ecosystem is coming up well. A lot of incubation centers are there. A lot of universities and colleges are having these incubation centers or platforms where the young startup entrepreneurs can start refining their ideas, start thinking on their ideas from the college itself. So I think it's coming up well. In fact, investors are there. A lot of domestic capital is there for our startup founders, which was not there 10 years back.
थैंक यू सर। It's positive. आज के इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिसमें उनको अभी बहुत कुछ सीखना है. दे हैव द सम आइडियाज बट दे हैव टू रियली change their approach, how they go with these ideas. But there are 2-3 startups which are really good, and maybe we can talk to them and do some investment in this. यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? Young entrepreneurs के लिए they feel the startup is like, you know, we do the startup and we get the investment and we will they dream like they can do a very good or they will grow a lot, but it's not. They have to do a lot of paperwork, they have to do a lot of framework that what they want to do some research before they jump into that wagon. So that is important. The startup is not only to get the funds and then burn it. The best is the startup is you do your homework properly and then plan it so that it has to be successful. It's not that okay, we have done the startup, we have failed, then we will start again. There are a lot of stories that people have done 4 startup, 5 startup, and they have succeeded. It's not like this. We have to think that this startup, what we are doing, has to succeed. आज के इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इवेंट आज का एक बहुत अच्छा इनोवेशन है, क्योंकि जितने भी नए स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं, एक तो फंडिंग तो उनको चाहिए, लेकिन फंडिंग के साथ साथ उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गाइडेंस. तो जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो जो गाइडेंस उनको मिल रही है, फंडिंग तो कहीं से भी मिल जाएगी, बैंक भी लोन दे देगा, लेकिन गाइडेंस उनको वहाँ पे नहीं मिलेगी. तो आई थिंक गाइडेंस रिलेटेड बहुत अच्छा इवेंट है ये. इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं? इस तरह के इवेंट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम अपने माइंड में आइडिया तो सोच लेते हैं, बट आइडिया को वैलिडेट करने के लिए हमको कुछ एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. अब सपोज कोई आइडिया है, वो मेरे को लग रहा है कि वो बहुत बेटर है, लेकिन जब मैं उस इंडस्ट्री के 10 साल के एक्सपीरियंस के लोगों के पास जाऊंगा, वो बताएंगे नहीं ये आइडिया तो पुराना हो चुका है या फिर ये आइडिया काम नहीं करेगा. तो अपने आइडिया का रियलिटी चेक आपको ये इवेंट्स कराते हैं. इस इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपको अवार्ड मिला, इसके बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस है? हम सबसे पहले तो मैं न्यूज़ सोर्स की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा. उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, एक एक चीज़ को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया है. तो मुझे लगता है जितने भी स्टार्टअप्स हैं या फाउंडर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और मैं सभी को इनवाइट करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के लिए. और रही बात जीतने की, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि अपनी बात को अच्छे से रख पाऊँगा. और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सभी इन्वेस्टर्स को कि उन्होंने अपना बेशकीमती टाइम दिया हम लोगों को समझने के लिए. एंड आई वुड लाइक टू से देम नॉट इन्वेस्टर्स, दे आर स्माइल क्रिएटर्स.